नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडोजीएस क्लासेज में। हमने पिछली कक्षा में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत असहयोग आंदोलन को पढ़ा था, जिसके अंत में हम ये जानने वाले थे कि महात्मा गांधी ने आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन जब फैल गया था उसके बावजूद भी वापस ले लिया। क्या एक छिटपुट घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया? इसके क्या प्रमुख कारण थे, इन सबको जानेंगे। साथ ही हम असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से संबंधी जो भी विवाद हैं उन सबको जानेंगे। इसके विपक्ष में तर्क एवं पक्ष में तर्क दोनों को जानेंगे। देखिए, दोनों डायमेंशन समझना आवश्यक है, एक तो गांधी जी के विरोध में और एक उनके समर्थन में। तो विरोध में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं कि अमीर पूंजीपतियों के हितों के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। वहीं दूसरा क्या है कि नेतृत्व छिन जाने के भय से, मतलब गांधी जी के हाथ से नेतृत्व छिन जा रहा था और वो छिनकर मजदूरों एवं किसानों के हाथों में जा रहा था, इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि मेरे हाथों से नेतृत्व किसी और के हाथों में जाए, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया था। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही पक्ष में तर्क क्या है इनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आंदोलन वापसी के विपक्ष में तर्क क्या क्या हैं। तो देखिए, आंदोलन की बागडोर किसके हाथों में थी? गांधी जी के हाथों में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि समय बीतता है, लगभग 1 वर्ष का समय हो जाता है आंदोलन का, तो लोगों के बीच में काफ़ी सारी हिंसक घटनाएं भी होती हैं। लोग हिंसा पर भी उतर आते थे। इसी क्रम में चौरी चौरा हत्याकांड भी हुआ था। कई सारे मुंबई में भी हिंसा की घटनाएं हुई थी। तो इसी क्रम में गांधी जी को लगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि किसान और मजदूर इनके हाथों में इस आंदोलन की बागडोर जाने वाली है। और इससे होगा क्या कि इन किसानों एवं मजदूरों का शोषण किसने किया है? पूंजीपतियों ने, जमींदारों ने। तो अब ये जो किसान एवं श्रमिक हैं इन सब से भी बदला लेंगे और हत्याएं करेंगे, बड़े बड़े लोगों की भी। तो इसी क्रम में गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, इस तरीके की बातें जो हैं कुछ लोग करते हैं। और दूसरा इसमें विरोध ये है गांधी जी का कि गांधी जी ने पूंजीपति वर्ग को, ठीक है, इन विरोधी ताकतों से बचाने के लिए आंदोलन वापस ले लिया था, जो कि आपको बताया मैंने। साथ ही एक और है कि बारदोली प्रस्ताव हुआ था, उसमें गांधी जी ने किसानों से ये कहा था कि वे अपने करों को चुकाएं, मतलब करों को चुकाने के दायित्व को निभाने की बात कही थी किसानों से गांधी जी ने। तो इस प्रकार हम विपक्ष देख लिया। अब हम देखेंगे इसके पक्ष में तर्क, गांधी जी के समर्थन में तर्क देखेंगे क्या हैं। ठीक है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आंदोलन वापसी पर प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या हुई। तो देखिए, यहाँ लाला लाजपत राय क्या कहते हैं, किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। तो ये किसी एक स्थान के पाप की बात, वहीं की बात कर रहे हैं, ये चौरी चौरा हत्याकांड की। ठीक है, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, हत्या हो गई थी उनकी। दूसरे हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, वो क्या कहते हैं इस आंदोलन वापसी पर, ऐसे समय में जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। वहीं मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं, कन्याकुमारी के एक गाँव की अहिंसा का, ठीक है, कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। यह बात किसने कही थी? मोतीलाल नेहरू ने। अब हम देखते हैं कि आंदोलन वापसी का वास्तविक कारण क्या था। और जहां तक आपको पहले ये समझा दूं कि गांधी जी को पिछले जो उनके विपक्ष में तर्क दिए गए हैं उनमें किसान एवं मजदूरों का विरोधी बताया गया है, लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। देखिए, आपने पिछली कक्षा में देखे होंगे चंपारण सत्याग्रह, जिसमें किसान हित की बात की गई थी। अहमदाबाद मिल विवाद, ठीक है, इसमें मजदूरों के हितों में बोनस के जो विवाद हुआ था उसमें मजदूरों का समर्थन किया था। साथ ही उनकी मांगों को मनवाने के लिए ब्रिटिश के समक्ष काफ़ी जोरदार सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, ये किसानों के पक्ष में। गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी आगे चलकर, जिसमें 50% लगान में कमी करने की बात की गई थी। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें ज़मीन उसकी है जो उसको जोतता है। क्या कहा था गांधी जी ने कि ज़मीन उसी की है जो उसको जोतता है एवं बोता है। किसकी बात कर रहे हैं? किसान की। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी किसान एवं मजदूरों के विरोधी थे। तो अब जब विरोधी नहीं थे तो आंदोलन वापसी का कारण क्या था, वास्तविक कारण क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, आंदोलन वापसी का वास्तविक कारण ये है कि गांधी जी ने जब आंदोलन प्रारंभ किया था तो गांधी जी ने किस सिद्धांत पर किया था? अहिंसा के सिद्धांत पर। मतलब उनका जो आंदोलन था वो एक अहिंसात्मक आंदोलन था, उसमें हिंसा का तत्व नहीं था। किंतु धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि 1 वर्ष जब बीत जाता है, जनता भड़कने लगती है। ठीक है, कई सारे पुलिस वाले जो होते हैं जनता पर अत्याचार करते हैं, तो उनमें सहनशीलता की कमी आ जाती है। इससे आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ता चला जाता है।
दूसरा कारण ये था, मतलब एक तो कारण ये था कि हिंसा होने लगी थी, इसमें आंदोलन में हिंसा होने लगी थी, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। दूसरा कारण ये था कि हिंसा से, अब जब हिंसा होगी तो ब्रिटिश सरकार को क्या मिल जाता, एक बहाना मिल जाता कि हम मजबूर थे जनता को दमन करने के लिए, इसलिए हमने हथियार उठाए और इसी क्रम में कई सारे लोगों की ब्रिटिश द्वारा मृत्यु कर दी जाती, हत्या कर दी जाती गोली मारकर, इसलिए गांधी जी ने इसको वापस लिया। तीसरा कारण ये है कि ये एक बहुत व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन था और ऐसा व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन पहला था ये, ठीक है। अब जब शुरू में ही कोई आंदोलन दमन का शिकार हो जाए तो उसकी जनता का, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है जनता, उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, आप जिम में जाएं और जिम में जाते ही पहले दिन ही आप 50 किलो के डंबल उठाएं तो सेकंड दिन आपसे उठा नहीं जाएगा। तो यही एक स्ट्रैटेजी थी गांधी जी की कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू में ही ब्रिटिश दमन का शिकार ना हो पाए। अगला कारण ये है आंदोलन वापस लेने का कि गांधीवादी रणनीति। तो गांधीवादी रणनीति क्या है, वो ये समझते थे कि कोई भी आंदोलन है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि जनता में इतनी ऊर्जा ज़्यादा नहीं होती है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक दमन सहती रहे एवं अत्याचारों का सहन करती रहे, इतनी क्षमता नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने आंदोलन वापस लिया और ये आंदोलन जो है 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो चुका था होते हुए और एक उपयुक्त समय आ चुका था इसको वापस लेने का। और सरकार भी जो थी वो समझौते के लिए तैयार नहीं थी। अब या तो सरकार थोड़ी बहुत झुकती तो कहीं ना कहीं आंदोलन बढ़ाया भी जा सकता था, लेकिन सरकार भी एक कदम पीछे हटने को राज़ी नहीं है, वो दमन के लिए तत्पर तैयार है। इसीलिए गांधी जी ने उपयुक्त समय समझा कि अब ये समय आ गया है कि ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाना चाहिए। अब बात करें बारदोली में जो बात कही थी गांधी जी ने किसानों से कर चुकाने के लिए, तो उस समय देखिए जो किसान थे वहाँ के, वो जमींदारों को कर न अदा करने का आंदोलन चला रहे थे। अब ये आंदोलन चल किसके नेतृत्व में रहा था, गांधी जी के असहयोग के साथ ही चल रहा था। अब जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो ये जो कर है, कर अदा करने का, कर ना अदा करने का आंदोलन भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसलिए गांधी जी ने कहा आप फिलहाल के लिए अपने कर दायित्वों को निभाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने ये पक्ष और विपक्ष दोनों ही समझ लिए कि इसमें क्या क्या कारण थे, वहीं गांधी जी के रियल कारण क्या थे कि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। अब हम समझते हैं कि असहयोग आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, ठीक है। तो इसमें गांधी जी ने एक बात कही थी, 1 वर्ष के भीतर स्वराज। तो ये बात तो सिद्ध नहीं हो पाई, इसलिए इसको असफल कहा जा सकता है कि 1 वर्ष के भीतर हमको स्वराज नहीं प्राप्त हुआ। किंतु इसने कई सारे बेनिफिट दिए। भारत की जो जनता थी, भारत के जो लोग थे, उनमें बहुत बड़ी एकता स्थापित की। साथ ही जो आगे के आंदोलन थे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में बहुत बड़ी भागीदारी रही थी भारतीय जनता की। स्वतंत्रता की मांग पहले कौन करते थे, जो पूंजीपति वर्ग थे, मध्यम वर्ग था, जो थोड़े एलिट क्लास के वर्ग थे, ठीक है। लेकिन अब स्वतंत्रता की मांग से भारत का आम लोग जुड़ चुका था, ठीक है। आम लोग जुड़ चुके थे भारत की स्वतंत्रता की मांग को लेकर। इस आंदोलन में महिलाओं, बच्चों, हिंदू, मुस्लिम एवं सभी जितने भी वर्ग थे उन सब की भागीदारी देखने को मिलती है। साथ ही इसमें जो कांग्रेस रचनात्मक कार्य चला रही थी, जैसे कि स्वदेशी पर बल, खादी पहनना, इन सब के कार्य जो चल रहे थे, ठीक है, कॉलेजों की स्थापना, स्वदेशी कॉलेजों की स्थापना, ये जो हो रही थी, इसमें क्या हुआ कि जनता में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की जो शक्ति है उसका परिचय हुआ जनता को, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में जान लिया कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, असहयोग आंदोलन वापस लेने के वास्तविक कारण क्या थे, वहीं क्या असहयोग आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, इन सारे सेगमेंट को जान लिया है। तो हमारा असहयोग आंदोलन का टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इससे पहले भी कुछ जो टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे पहले, ठीक है। तब तक के लिए इस टॉपिक को आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।